अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ऑफसेट वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफसेट वैल्यू हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में क्या होती है, हम इसे डिस्कस करते हैं। तो ऑफसेट वैल्यू जो होती है, हम इसे ऑफसेट लिस्ट की कमांड से राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में सेट करते हैं। अगर हम मैट्रिक को डिस्कस करें, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में मैट्रिक क्या होती है? मैट्रिक एक कॉस्ट की वैल्यू होती है और राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में मैट्रिक की वैल्यू 0 से 16 तक होती है। 0 का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड। इट मीन्स के राउटर R1 के साथ वो तमाम राउट्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उनकी मैट्रिक की वैल्यू 0 होगी राउटर R1 पे। राउटर R1 जब इन वैल्यूज़ को किसी दूसरे राउटर को शेयर करेगा तो वो इसमें एक इजाफा कर देगा, तो 1 के साथ ये वैल्यूज़ जो है ये R2 के साथ शेयर होंगी। इसी तरह R2 जब इन्हें किसी तीसरे राउटर को शेयर करेगा तो एक और इजाफा कर देगा, तो 2 के साथ ये एक तीसरे राउटर को शेयर होंगी। तो इस तरह जब भी एक राउटर राउटिंग इन्फॉर्मेशन को दूसरे राउटर को शेयर करता है तो वो उसकी मैट्रिक की वैल्यू में एक इजाफा कर देता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, जिसे हम हॉप काउंट भी कहते हैं। और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 16। 16 का मतलब है इन्फिनिटी या अनरीचेबल। इट मीन्स कि अगर मैट्रिक की वैल्यू 16 हो जाती है तो वो राउट जो है वो अनरीचेबल हो जाएगा, वो राउटिंग टेबल में एंटर नहीं होगा। अगर हमारे पास दो राउटर्स R1 और R2 हैं और इनके दरमियान राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है, तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर हम स्पेसिफिकली राउटर R1 की बात करें तो राउटर R1 जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा वो आउटबाउंड डायरेक्शन में शेयर करेगा राउटर R2 को। और मैट्रिक की वैल्यू की खासियत ये है कि ये इन राउट्स के साथ राउटिंग इन्फॉर्मेशन में कैरी होती है। तो जब ये राउट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर होगी राउटर R2 को, तो इनके साथ इनकी मैट्रिक की वैल्यू भी शेयर होगी, मैट्रिक M इस केस में हमने मेंशन किया है। इसी तरह वो राउट्स जो R2 ने सेंड करने हैं राउटर R1 को, वो राउटर R1 के लिए इनबाउंड डायरेक्शन में वो राउट्स जो हैं वो रिसीव होंगे, तो उन राउट्स की भी एक मैट्रिक की वैल्यू होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें ये मैट्रिक की वैल्यू को चेंज करना हो तो हम क्या इकदाम कर सकते हैं। तो हमारे पास अहम चीज कि आउटबाउंड डायरेक्शन में हम मैट्रिक की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो आउटबाउंड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि राउट्स को बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राउटर R1 पे जब हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में से राउट्स को जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हम मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन राउट्स की मदद से मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं आउटबाउंड डायरेक्शन में। इसके अलावा हमने एक राउट मैप का मेथड देखा था कि हम राउट मैप में मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं और सेट करके हम उसे जब इंप्लीमेंट करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट राउट्स पे तो वो मैट्रिक की वैल्यू जो है वो कैरी होगी। और तीसरा मेथड था हमारे पास डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, कि डिफ़ॉल्ट मैट्रिक हम कैरी करेंगे। अगर हम मैट्रिक की वैल्यू मेंशन ना करें तो ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू कैरी होती है। तो ये तीन मेथड्स हमने देखे कि हम इन तीन मेथड्स की मदद से मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट राउट्स की अगर हम बात करें तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम कमांड यूज़ करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट, देन हम प्रोटोकॉल मेंशन करते हैं और देन हम मैट्रिक की वैल्यू मेंशन करते हैं। 0 से 16 के दरमियान कोई भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया, कनेक्टेड राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और मैट्रिक की वैल्यू उनकी 10 सेट की। तो राउटर R1 पे अगर कनेक्टेड राउट्स होंगे और उनको हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो उनकी मैट्रिक की वैल्यू अब 10 सेट हो जाएगी। अगर हम राउट मैप की बात करें तो राउट मैप में हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई या हम एक प्रीफिक्स लिस्ट भी बना सकते हैं। उसमें हमने उन स्पेसिफिक राउट्स को हमने मेंशन किया और देन जब हमने राउट मैप बनाया तो उस राउट मैप में हमने मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर दिया। तो राउट मैप में हमने मैट्रिक की वैल्यू 10 सेट की। अब इस राउट मैप को जब हम राउटर रिप में रीडिस्ट्रीब्यूशन में इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने रीडिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे और राउट मैप यूज़ करेंगे और उसका नाम।
जो कि इस केस में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड मींस के हम कनेक्टेड प्रोटोकॉल के जो राउट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और राउट मैप हमने यूज़ किया RM कनेक्टेड। ये बेसिकली राउट मैप का नेम है, और इस नेम में हमने मैट्रिक की वैल्यू 10 सेट की है। तो इस तरह जब ये राउट्स कनेक्टेड राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, R1 जब इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा तो मैट्रिक की वैल्यू 10 सेट होगी। तीसरा मेथड था हमारे पास डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। तो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक में हमने क्या किया, हमने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की कमांड यूज़ की, और डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की कमांड हम यूज़ करते हैं कि अगर हम मैट्रिक की वैल्यू यूज़ नहीं करते, ना रीडिस्ट्रीब्यूट मेथड यूज़ करते हैं और ना ही राउट मैप में सेट करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू जो है ये कैरी होती है। तो इस तरह इन 3 मेथड्स के थ्रू हम मैट्रिक की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आउटबाउंड डायरेक्शन में तो हमने चेंज कर लिया, इनबाउंड डायरेक्शन के बारे में क्या हम करेंगे? क्या हम इनबाउंड डायरेक्शन में मैट्रिक की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? तो इनबाउंड डायरेक्शन में हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। हमने देखा कि आउटबाउंड डायरेक्शन में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट राउट किया, हमने राउट मैप में मैट्रिक को सेट किया, या हमने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू सेट की, लेकिन इनबाउंड डायरेक्शन में हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकें। तो हमारे पास सवाल वही आ जाता है कि हम मैट्रिक की वैल्यू को अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करें। हमने देखा कि आउटबाउंड डायरेक्शन में हमने चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनबाउंड डायरेक्शन में हम कैसे चेंज कर पाएंगे? तो हमारा आंसर होगा ऑफसेट वैल्यूज़। ये ऑफसेट वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो ऑफसेट मैट्रिक की वैल्यू बेसिकली जो मैट्रिक कैरी हो रही होती है उसमें हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पुरानी मैट्रिक की वैल्यू, और उसमें हम प्लस कर देंगे, एडिशन कर देंगे ये ऑफसेट वैल्यू जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इस ऑफसेट मैट्रिक की वैल्यू को ना सिर्फ हम आउटबाउंड डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बल्कि इनबाउंड डायरेक्शन में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया। वो क्या आया कि राउटर R1 पे वो राउट्स जो इनबाउंड डायरेक्शन में रिसीव हो रहे हैं उनकी मैट्रिक की वैल्यू तो R2 ने सेट की है, लेकिन अब हम इस ऑफसेट मैट्रिक की मदद से उस मैट्रिक की वैल्यू को प्लस में यानी कि एडिशन कर सकते हैं राउटर R1 पे लोकली। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ गया राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। ऑफसेट मैट्रिक की वैल्यू हम लोकली चेंज कर सकते हैं, हम कम नहीं कर सकते लेकिन ज्यादा कर सकते हैं ऑफसेट की वैल्यू इनबाउंड डायरेक्शन में। आउटबाउंड डायरेक्शन में तो हमने इंप्लीमेंट कर ही दी थी, हमने 3 मेथड्स देखे, लेकिन इनबाउंड डायरेक्शन में भी हम उस वैल्यू को अब लोकली चेंज कर पा रहे हैं, जो कि हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उस वैल्यू को कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऑफसेट की वैल्यू जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो पुरानी मैट्रिक की वैल्यू में ऐड होती है, और ये ऑफसेट की वैल्यू जो है ये हमारे पास 0 से 16 तक की होती है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सेस लिस्ट बनाई, उसमें वो राउट्स मेंशन किए, और देन हमने राउटर रिप में यानी कि रिप की कॉन्फ़िगरेशन में ऑफसेट लिस्ट मेंशन की। तो ऑफसेट लिस्ट में हमने ये एक्सेस लिस्ट को मैच किया, और हमने आउट डायरेक्शन में मैट्रिक की वैल्यू 5 सेट की, और हमने वो इंटरफेस भी मेंशन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है कि हम वो इंटरफेस भी मेंशन कर दें। तो इस इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे हमने ऑफसेट लिस्ट 10 यानी कि ये जो 10 एक्सेस लिस्ट के ये जो हमने राउट्स मेंशन किए हैं इनके लिए मैट्रिक की वैल्यू 5 सेट हो जाएगी, और ये हम आउटबाउंड डायरेक्शन में हमने इंप्लीमेंट की है। इसी तरह इनबाउंड डायरेक्शन के लिए हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमने 172.168.1.0 और 2.0 इन राउट्स को परमिट किया, और देन हमने इसे ऑफसेट लिस्ट में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन में ऑफसेट लिस्ट में इनको मैच किया, ऑफसेट लिस्ट 20, और इन डायरेक्शन में इसको इंप्लीमेंट किया और मैट्रिक की वैल्यू 5 सेट कर दी। तो इस तरह इन राउट्स के लिए मैट्रिक की ऑफसेट वैल्यू 5 सेट हो जाएगी। तो हमारे पास आउटबाउंड डायरेक्शन की बात करें तो न्यू मैट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मैट्रिक की वैल्यू हमने सेट की है प्लस ये ऑफसेट वैल्यू 5। लेट्स से कि वो राउट R1 पे उनकी मैट्रिक की वैल्यू 0 थी और अब उनकी मैट्रिक की वैल्यू जो हम शेयर कर रहे हैं वो 1 है। तो जब हम ऑफसेट की वैल्यू 5 मेंशन करेंगे तो 5 + 1 न्यू मैट्रिक की वैल्यू 6 हो जाएगी।
इसी तरह इनबाउंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, हम अगर तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास इनबाउंड डायरेक्शन में जो मैट्रिक की वैल्यू रिसीव हो रही थी वो लेट्स से 2 थी, तो इनबाउंड डायरेक्शन में अब हमने उस मैट्रिक की वैल्यू 5 सेट कर दी है, तो 5 + 2 7। तो अब हमारे पास जो वो राउट्स ऐड होंगे उनकी मैट्रिक की वैल्यू 7 सेट होगी। तो यूं हम ऑफसेट मैट्रिक की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ना सिर्फ आउटबाउंड डायरेक्शन में बल्कि इनबाउंड डायरेक्शन में भी। इस लैब में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ऑफसेट मैट्रिक की वैल्यू को यूज करेंगे। राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है और नेटवर्क हमने यूज किया है 192.168.10.0। राउटर R1 पे दो कनेक्टेड राउट्स हैं 172.168.1.0 और 172.162.0। तो ये दोनों राउट्स राउटर R1 पे एज अ कनेक्टेड हैं और हमने इन दोनों राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, और ये हमारे पास राउटर R2 पे रिसीव हो रहे हैं। इसी तरह राउटर R2 के साथ जो दो कनेक्टेड नेटवर्क हैं वो है 172.168.3.0 और 172.168.4.0। तो ये दोनों राउट्स कनेक्टेड राउट्स हैं, ये राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों राउट्स को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और ये राउटर R1 पे रिसीव हो रहे होंगे। राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन में शो आईपी राउट कनेक्टेड अगर हम करें तो ये हमारे पास 172.168.1.0, 172.168.2.0 ये दोनों राउट्स कनेक्टेड राउट्स हैं और तीसरा कनेक्टेड राउट है 192.168.10.0। लेकिन ये नेटवर्क जो है ये हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, इस कमांड से अगर हम रिप की कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारे पास वेरिएंट 2 यूज़ हो रहा है। हमने टाइमर्स को सेट किया जिसमें हमने अपडेट टाइमर को 10 सेकेंड मेंशन किया। हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड राउट्स को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया और ये हमने नेटवर्क यूज़ किया। ये नेटवर्क बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान कन्फिगर्ड है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को हमने इस नेटवर्क पे शेयर करना है तो उसे हम एज अ नेटवर्क यूज़ करेंगे और हम नो ऑटो समरी यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने चूंकि रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया है और मैट्रिक की वैल्यू 1 सेट की है तो हमारे पास ये दोनों राउट्स 172.168.1.0 और 172.168.2.0 ये दोनों राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होकर राउटर R2 पे रिसीव हो रहे होंगे। तो राउटर R2 पे अगर हम शो आईपी राउट रिप करें तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम देख सकते हैं कि ये दोनों राउट्स 172.168.1.0 और 172.168.2.0 इनकी मैट्रिक की वैल्यू 1 है और ये कहाँ से रिसीव हो रहे हैं 192.168.10.1 जो कि राउटर R1 है। तो इस तरह ये दोनों राउट्स मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ राउटर R2 पे रिसीव हो रहे हैं। अब हम इनमें से किसी एक राउट की मैट्रिक की ऑफसेट वैल्यू को चेंज करते हैं। ये पहला जो राउट है 172.168.1.0 हम इसे यूज करते हैं। तो राउटर R1 पे हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, एक्सेस लिस्ट 1, और इसमें हम परमिट करवाते हैं 172.168.1.0 को। अब हमने इस एक्सेस लिस्ट जो हमने 1 बनाई है इसमें ये जो राउट है इसकी ऑफसेट की वैल्यू चेंज करनी है राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे हम ऑफसेट लिस्ट यूज़ करते हैं। इस ऑफसेट लिस्ट में हम एक्सेस लिस्ट यूज़ कर सकते हैं और वो हमने बनाई है एक्सेस लिस्ट 1। तो हम यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 1 को यूज़ करते हैं और हम इसे आउटबाउंड डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये राउट बेसिकली हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आउटबाउंड डायरेक्शन में। तो अब हम आउटबाउंड डायरेक्शन में और इसकी ऑफसेट वैल्यू हम 0 से 16 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ऑफसेट वैल्यू को रखते हैं 5। उसके बाद हम इंटरफेसिस मेंशन कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है और अगर हम ना भी मेंशन करें तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सेस लिस्ट 1 में जो राउट मेंशन किया उसकी ऑफसेट वैल्यू 5 रखती है। उसकी वैसे वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान वो 1 थी मैट्रिक की, तो ये अब हमने 5 सेट किया तो 5 + 1 6 जो है उसकी मैट्रिक की वैल्यू नहीं बन जाएगी। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन में अब हम ऑफसेट लिस्ट 1 यूज़ कर रहे हैं। 1 बेसिकली एक्सेस लिस्ट है
और हमने इसे आउटबाउंड डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं और ऑफसेट वैल्यू हमने 5 यूज़ की है। तो अब ये जो राउट है 172.168.1.0 ये जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसकी ऑफसेट वैल्यू 5 प्लस हो रही है। पुरानी वैल्यू इसकी 1 थी और प्लस 5 हो जाएगी तो 6 के साथ ये R2 पे रिसीव हो रहा होगा। अगर हम राउटर R2 पे देखें, ये पहले ये हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव हो रहा था और अब अगर हम दोबारा शो आईपी राउट करें तो अब इसकी मैट्रिक की वैल्यू 6 हो चुकी है। तो हमने आउटबाउंड डायरेक्शन में मैट्रिक की वैल्यू को चेंज कर दिया ऑफसेट कमांड की मदद से। इसी तरह राउटर R2 हमें सेंड कर रहा है 172.163.0 और 172.164.0 इन दो राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड के थ्रू ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो कि राउटर R1 पे रिसीव हो रहे हैं। तो राउटर R1 पे शो आईपी राउट अगर हम रिप करें तो हमारे पास 172.163.0 और 172.164.0 ये दोनों राउट्स इनकी मैट्रिक वैल्यू 1 है और 10.2 इनको सेंड कर रहा है जो कि राउटर R2 है। अब हमने इसमें से एक राउट, ये जो 3 वाला राउट है 172.168.3.0 इसकी मैट्रिक की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम ऑफसेट वैल्यूज की चेंज करेंगे और सबसे पहले हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं 3 जिसमें हम परमिट करवाते हैं इस राउट को 172.168.3.0। देन हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में राउटर रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन में ऑफसेट लिस्ट हमने एक्सेस लिस्ट 3 बनाई और हमने इसे अब इनबाउंड डायरेक्शन में यूज़ करना है और मैट्रिक की वैल्यू हम यहाँ पे हम ऑफसेट वैल्यू बेसिकली जो हमने सेट करनी है 0 से 16 उसे हम 10 सेट करते हैं। तो अब हमने इनबाउंड डायरेक्शन में मैट्रिक की वैल्यू को 10 सेट कर दिया है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप अगर हम करें तो अब हमने ऑफसेट वैल्यू जो है वो हमने जो हमारे पास लिस्ट थी 3, ये एक्सेस लिस्ट है, उसके लिए हमने 10 यूज़ की है। तो एक्सेस लिस्ट 3 में बेसिकली हमने 172.168.3.0 के राउट को यूज़ किया तो उसकी मैट्रिक की वैल्यू में 10 इजाफा हो जाएगा। तो पहले जो हमें रिसीव हो रही थी वो 1 के साथ रिसीव हो रही थी, उसमें अब प्लस 10 हो जाएगी तो अब 11 के साथ वो राउटर R1 पे रिसीव होगी। तो शो आईपी राउट रिप अगर हम करें तो अब हमारे पास 172.163.0 की मैट्रिक की वैल्यू 11 हो चुकी है। अब अगर हम देखें तो राउटर R2 जो हमें सेंड कर रहा है वैल्यू वो 1 ही होगी। तो अगर हम राउटर R1 और R2 के दरमियान पैकेट कैप्चर करें, यहां पे हम फिल्टर लगाते हैं सोर्स एड्रेस 192.168.10.2 का। हम वो राउट्स देखना चाह रहे हैं, हम वो पैकेट्स को कैप्चर कर रहे हैं। हमने फिल्टर यूज किया है जो राउटर R2 भेज रहा है। तो राउटर R2 ये रिप के मैसेजेस भेज रहा है, रिस्पॉन्स मैसेजेस। इसकी अगर हम राउटिंग की डिटेल देखें तो इसमें 172.163.0 इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। लेकिन हमने राउटर R1 पे लोकली इनबाउंड डायरेक्शन में हमने ऑफसेट वैल्यू उसकी सेट कर दी 10। तो वो 1 के साथ हमें रिसीव हो रहे थे, उसमें 10 इजाफा हुआ तो 11 के साथ लोकली वो राउटर R1 पे वो हमें उनकी मैट्रिक की वैल्यू हमने 11 कर दी। तो राउटर R1 पे अगर हम दोबारा देखें शो आईपी राउट और स्पेसिफिकली इसी राउट को देखें 172.168.3.0 तो इस राउट में हमारे पास अब मैट्रिक की वैल्यू 11 सेट है क्योंकि हमने ऑफसेट की वैल्यू को 10 सेट कर दिया था। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप अगर हम रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऑफसेट लिस्ट 1 आउट डायरेक्शन में हमने 5 सेट की और ऑफसेट लिस्ट 3 इन डायरेक्शन में हमने 10 सेट की। अब ये 1 और 3 बेसिकली एक्सेस लिस्ट हैं। तो अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन एक्सेस लिस्ट को देखें तो हमारे पास बेसिकली ये एक्सेस लिस्ट 1 है जिसमें हमने 192.168.1.0 को परमिट किया और एक्सेस लिस्ट 3 हमने यूज़ की थी जिसमें हमने 172.168.3.0 को परमिट किया। अगर हम स्पेसिफिकली देखें एक्सेस लिस्ट 1 तो एक्सेस लिस्ट 1 में हमने 172.168.1.0 को परमिट किया और एक्सेस लिस्ट 3 में हमने 172.168.3.0 को परमिट किया। और इन 1 और 3 ये दो एक्सेस लिस्ट को हमने रिप में यूज़ किया। ऑफसेट लिस्ट 1 ये हमने
वन एक्सेस लिस्ट यूज़ की जिसमें हमने 172.168.1.0 को परमिट किया था और उसमें हमने ऑफसेट वैल्यू 5 इजाफा कर दिया। तो वो 1 उसकी पहले वैल्यू थी, 5 ऐड होगी तो 6 के साथ वो आउटबाउंड डायरेक्शन में फॉरवर्ड होना शुरू हो गए। इसी तरह हमने इनबाउंड डायरेक्शन में ऑफसेट लिस्ट 3, तो 3 हमारे पास ये 172.168.3.0 का राउट था, उसमें हमने 10 ऑफसेट वैल्यू में इजाफा कर दिया। तो पहले उसकी वैल्यू 1 थी, 10 इजाफा हुआ, 11 के साथ वो ऐड हो गया राउटिंग टेबल में। तो यूं हम ऑफसेट लिस्ट की मदद से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जो हमारे पास राउट्स हैं उनकी हम मैट्रिक की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ना सिर्फ आउटबाउंड डायरेक्शन में बल्कि इनबाउंड डायरेक्शन में। और हम ये इजाफा कर सकते हैं, लेकिन हम इन वैल्यूज को, मैट्रिक की वैल्यू को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफसेट की वैल्यू जो है वो एडिशन होती है, वो प्लस होती है जो ओल्ड मैट्रिक की वैल्यू होती है उसमें।